अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी डिस्कस टॉपिक नंबर 6 जो कि है हैंडलिंग अनसर्टेनिटी विद फजी सिस्टम्स। तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में ये बात हो रही है कि रियल वर्ल्ड में हर चीज़ का आंसर यस या नो नहीं होता। ठीक हो गया ना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि उम्र टॉल है, तो क्वेश्चन ये है कि टॉल की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। अगर उम्र है 180 सेंटीमीटर, ठीक हो गया ना, तो हम इसलिए कह सकते हैं कि वो टॉल है। लेकिन अगर वो 162 सेंटीमीटर का है, तो क्या वो टॉल है कि शॉर्ट, तो इसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। ठीक हो गया। तो इसी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हम फजी लॉजिक को यूज़ करते हैं। आगे ये एक और एग्जांपल है, जैसे कि सपोज अ हाउस इज़ 40 ईयर्स ओल्ड। तो कई लोग कहेंगे कि ये ओल्ड हाउस है, लेकिन व्हाट अबाउट के वो 39 ईयर्स का एक हाउस है, एक 39 ईयर्स 11 मंथ का हाउस है, और एक 40 ईयर्स का है। तो कोई शार्प बाउंड्री नहीं है इसमें। तो ह्यूमंस तो उसको नेचुरली समझ सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर नहीं समझ सकता। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कोई शार्प बाउंड्री नहीं है न्यू और ओल्ड में। ठीक है क्या? इस डायग्राम से आपको समझ आ जो गई होगी जो मैंने बोला है। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लासिकल सेट की। तो क्लासिकल सेट में क्या होता है, या ज़ीरो मतलब कि नो मेंबरशिप, या होता है वन फोर मेंबरशिप। इसके अलावा इसमें थर्ड ऑप्शन नहीं होता। तो फजी लॉजिक को समझने से पहले हमें क्लासिकल सेट का पहले पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें मैंने जैसे बता दिया कि या मेंबर होगा या मेंबर नहीं होगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि डेज ऑफ वीक्स को ले लेते हैं। तो मंडे जो होगा वो एक वीक का डे है, तो आंसर क्या आएगा 1। इसी तरह अगर फिश को डेज ऑफ वीक के साथ करें तो वो इस सेट में नहीं होगी, तो वो फिश क्या होगा 0, यानी कि नो मेंबरशिप। इसी तरह क्लासिकल सेट में कोई मिडल ऑप्शन नहीं होता। आप बात करते हैं फजी सेट के बारे में। फजी सेट में क्या होता है कि 0 और 1 से दो ऑप्शन नहीं होते, इसके दरमियान वाली रेंज भी हो सकती है। तो इसके एग्जांपल ले लेते हैं, एक वीकेंड को ले सकते हैं हम। तो वीकेंड में ऐसा होता है कि फ्राइडे को हम वीकेंड तो नहीं कह सकते। ठीक हो गया। लेकिन उसमें क्या होता है, फ्राइडे की इवनिंग तो वीकेंड वाली फीलिंग देती है ना, तो हम उसको फ्राइडे को कम्प्लीटली 0 नहीं देंगे। इसकी जगह हम फ्राइडे को मेंबरशिप दे सकते हैं 0.7। ठीक है ना। और सैटरडे कम्प्लीटली वीकेंड है, तो उसको हम देंगे 1। तो संडे भी वीकेंड है। ठीक है ना। और उसके बाद मंडे नेक्स्ट है, तो एग्जांपल में हम 0.9 ले सकते हैं। ठीक हो गया। आप देख लेते हैं क्लासिकल और फजी के दरमियान डिफरेंस, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस बिल्कुल बहुत सिंपल है। तो क्लासिकल सेट में सिंपल ही होता है, या मेंबर होगा या नहीं होगा, नो अदर ऑप्शन। लेकिन फजी सेट में क्या होता है, या मेंबर थोड़ा सा होगा, या ज़्यादा होगा, या कम्प्लीटली होगा। ठीक होगा। 0.2 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, या 1 हो सकता है। इससे आगे नहीं जाएगा। ठीक हो गया। तो क्लासिकल को हम इस तरह समझ सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट, और फजी को ग्रे एरिया। अब बात कर लेते हैं मेंबरशिप फंक्शन के बारे में, जिसके लिए ये सिंपली ये वाला साइन यूज़ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक होगा, इसको याद रखिएगा। तो मेंबरशिप फंक्शन में क्या होता है, यानी कि अगर 0 होगा यानी कि नो मेंबरशिप, 0.5 होगा तो पार्शियल मेंबरशिप, और 1 होगा तो फुल मेंबरशिप। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फजी सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट मेंबरशिप में है कि नहीं है। तो उसके लिए सिंपली क्या हम यूज़ करते हैं, मेंबरशिप फंक्शन। ठीक है ना। ये है एक ग्रीक लेटर म्यू, MU म्यू। ठीक है ना। इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमें बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट फजी सेट में कितना बिलोंग करता है। ठीक होगा। इसकी वैल्यू है 0 और 1 के दरमियान होती है। अब आ जाती है बात प्रोबेबिलिटी और फजी के रिलेटेड। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम लगती हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। ठीक है ना। तो इसका कन्फ्यूजन में अभी मैं क्लियर करती हूँ। तो प्रोबेबिलिटी में होता है 0.2 का मतलब क्या है, 20% चांस। तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, चांसेस को हम देखते हैं। लेकिन फजी लॉजिक में 0.2 का मतलब होगा 20% चांस नहीं है। ठीक है। इसका मतलब है मेंबरशिप या ट्रूथ की डिग्री 0.2 है। तो सिंपली आप इसको इस तरह याद कर लें, प्रोबेबिलिटी होता है चांस, और फजी का मतलब होता है डिग्री ऑफ ट्रूथ या मेंबरशिप। अब आगे बात कर लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की, जिसमें है एंड और नॉट। तो एंड जो होता है बेसिकली मिन को रिप्रेजेंट करता है। मिन को कैसे, क्योंकि अगर जैसे लें 0 और 1, तो 0 और 1 में से मिनिमम कौन से होगा, ऑब्वियसली 0 होगा। तो एंड क्या करेगा, मिन को करेगा। अगर दो 1 की वैल्यूज होंगी तो मिन कौन सा होगा, 1 ही होगा, क्योंकि हमारे पास 0 नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू 1 होगी। ठीक हो गया। दूसरा आ गया और, जो कि मैक्स को रिप्रेजेंट करता है।
तो मैक्स कैसे 0 1 में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हुई 1 हुई। और थर्ड आ जाता है नॉट, जो बिल्कुल ऑपोजिट होता है जो वैल्यू आएगी, तो इसको बेसिकली हम कहेंगे 1 माइनस ए। एक एग्जांपल से मैं और एंड और नॉट को बताती हूँ। जैसे कि अब एंड के एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि अगर सर्विसेज हैं 0.8 और फूड है 0.5 रेटिंग, तो हमें एंड से हमें स्मॉलर वैल्यू चाहिए, तो कौन सी स्मॉलर वैल्यू होगी 0.5। अब दूसरी है आगे एग्जांपल और की, तो और के लिए अब 0.3 और 0.7 में से बिगर वैल्यू कौन सी होगी 0.7, तो हम और में 0.7 को चूज़ करेंगे। आगे आ जाती है नॉट की एग्जांपल। नॉट की एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, अगर वैल्यू है 0.8 तो हम क्या करेंगे सिंपली 1 से माइनस करेंगे, तो उसका अपोजिट क्या आ जाएगा 0.2। तो इसी तरह ये बहुत सिंपल से है। अब बात आ जाती है फजी रूल्स की। तो स्क्रीन पर जैसे आप देख सकते हैं कि एक एग्जांपल, इफ सर्विस इज गुड देन टिप इज एवरेज। तो फजी सिस्टम को डिसीजन लेने के लिए रूल्स चाहिए होते हैं। तो फजी रूल्स जनरली क्या होते हैं इफ़ देन फॉर्म में होते हैं, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अगर होटल की सर्विस गुड है देन टिप एवरेज होनी चाहिए। यहाँ सर्विस हमारा इनपुट है और टिप हमारा आउटपुट। अब बात कर लेते हैं फ़िज़ की। फ़िज़ में क्या होता है बेसिकली इनपुट, फिर फजी प्रोसेस और आउटपुट। तो मैंने अभी आपको फजी सेट्स के बारे में बताया, मेंबरशिप फंक्शन के बारे में बताया, ऑपरेटर्स के बारे में बताया, तो उसकी तो आपकी समझ आ गई होगी। इन सबको कंबाइन करके जो कंप्लीट सिस्टम बनता है ना, तो उसे कहते हैं फ़िज़। सिंपल वर्ड में फ़िज़ क्या करता है, इनपुट लेता है, फजी रूल अप्लाई करता है और फाइनल आउटपुट देता है। तो इसके स्टेप्स जो है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। सिंपली आप इस तरह जैसे मैंने ये डायग्राम शो किया ना, इसी तरह अगर आप पेपर में बना के आ जाए ना तो फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ये मेरा लॉन्ग क्वेश्चन आया था। अब आ जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात के फिज़ कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो ये यूज़ होता है एक्सपर्ट सिस्टम में होता है, डिसीजन मेकिंग में यूज़ होता है, डेटा क्लासिफिकेशन में यूज़ होता है, पैटर्न रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज़ होता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल के लिए यूज़ होता है और कंप्यूटर विजन के लिए यूज़ होता है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा, ये शॉर्ट लॉन्ग में आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हाउ फिश वर्क्स। तो इसके ये 6 मेन स्टेप्स हैं। तो पहली बात होती है इनपुट, फिर उसके बाद स्पेसिफिकेशन, फिर रूल बेस, फिर इन्फरेंस इंजन, फिर स्पेसिफिकेशन और फिर आउटपुट। अब बात करते हैं फिश के 5 स्टेप्स जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला है फजिफिकेशन, यानी कि क्रिस्प इनपुट, यानी कि जो एक्जैक्ट इनपुट होती है ना उसको फजी मेंबरशिप वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा आ गया ऑपरेटर, ऑपरेटर यानी कि ऐड हो तो मिन और हो तो मैक्स अप्लाई करते हैं। थर्ड आ गया इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन में रूल की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आउटपुट फजी सेट को मॉडिफाई करते हैं। अगला चौथा स्टेप आ गया एग्रीगेशन, मल्टीपल रूल्स के आउटपुट को कंबाइन करते हैं इसमें, ठीक है। और डिफसिफिकेशन में क्या करते हैं फाइनल, तो फाइनल फजी आउटपुट को एक एक्जैक्ट क्रिस्प नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। ये बस स्टेप्स आप जो है ना ये जो मेन है फजिफिकेशन, ऑपरेटर, इम्प्लीकेशन, एग्रीगेशन और डिफसिफिकेशन, इसको ये बस लिख देना तो बहुत रहेगा। अब हैंडआउट्स में एक और एग्जांपल है डिनर फॉर 2 केस स्टडी। तो ये एक रेस्टोरेंट की एग्जांपल है। तो इसमें हमें डिसाइड करना होता है भाई कस्टमर को कितनी टिप देनी चाहिए। हमें इनपुट में फूड रेटिंग और सर्विसेज रेटिंग दी गई है और आउटपुट में टिप। अब हमारे पास रूल्स हैं कि पुअर सर्विस होगी तो पुअर सर्विस हो या खाना अच्छा ना हो तो चीप टिप देंगे। अगर सर्विस अच्छी हो तो एवरेज टिप देंगे, और अगर एक्सीलेंट सर्विस हुई तो या अच्छा फूड हो तो बहुत अच्छी टिप देंगे, ठीक होगा। तो सपोज कर लेते हैं कि फूड रेटिंग 8 है और सर्विस रेटिंग 3 है, तो डिलीशियस की मेंबरशिप 0.7 और एक्सलेंट की मेंबरशिप होगी 0, क्योंकि रूल में है और का मतलब मैक्स है, तो मैक्स क्या होगा 0 और 0.7 का 0.7, ठीक हो गया। ये रूल की स्ट्रेंथ है। इसके बाद फिश के रिमेनिंग स्टेप अप्लाई होंगे और फाइनल क्रिस्प आउटपुट मिल जाएगा। अब लास्ट में पूरा जो टॉपिक 6 है ना उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने इसमें जो है ना मेन कंसेप्ट क्लियर किया है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हैंडआउट्स भी पढ़ लें, उसमें भी कई चीज़ें जो है ना एमसीक्यू के लिए वो आप रीड करें। और ये जो है ये मेन कॉन्सेप्ट थे तो वो सिर्फ मैंने इसमें शो किए हैं। तो जो मैंने अभी पढ़ाया है वो पहले मैं समझा देती हूँ। क्लासिकल सेट 0 और 1 होगा, और फजी सेट में क्या होगा पार्शियल मेंबरशिप। फजी लॉजिक में डिग्री ऑफ ट्रुथ होगा। मेंबरशिप फंक्शन में क्या यूज़ करते हैं म्यू। मेंबरशिप रेंज में 0 to 1 होता है। और लॉटफी ज़्यादा ये कौन थे, इन्होंने फजी लॉजिक को रिप्रेजेंट किया था। एंड में हम क्या करते हैं मिन, और में मैक्स, नॉट में 1 माइनस ए। फजी रूल में इफ देन रूल यूज़ होता है, और इसमें फजी इन्फेरेंस सिस्टम में इनपुट को फजी प्रोसेसिंग के थ्रू आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं।
और फिर इसके 5 स्टेप्स, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जैसे मैंने बता दिया है, तो ये लाजमी कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।